वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना का शेष भाग। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण विश्व जो है किस प्रकार आर्थिक संकट के विश्व के सामने आकर खड़ा हो गया। प्रथम विश्व युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध के बीच विश्व में एक आर्थिक महासंकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस आर्थिक संकट को महामंदी का नाम दिया गया। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस महामंदी के दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में गिरावट आने लगी। कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इस महामंदी का सबसे ज़्यादा असर पड़ा। महामंदी जो उत्पन्न हुई उसके कारण क्या थे? महामंदी का पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन हुआ। अति उत्पादन के कारण बाजार में कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगीं और कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने के कारण किसानों की आय जो है वो घट गई। दूसरा कारण यह था कि 1920 के दशक में बहुत सारे देशों को अमेरिका ने कर्जा दिया। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था, जो साल भर के भीतर घटकर केवल 1/4 रह गया। अमेरिकी कर्जे पर निर्भर देशों के सामने गहरा संकट उत्पन्न हो गया। आइए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि महामंदी के क्या परिणाम थे जो विश्व को के सामने उत्पन्न हुए। तो महामंदी जो थी वो औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो गई और निवेश में अपेक्षित लाभ ना पा सकने, कर्जे ना वसूल कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण अमेरिका के हजारों बैंक दिवालिया हो गए और 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक अमेरिका में बंद भी हो गए। 1929 से 1932 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां अमेरिका में चौपट हो चुकी थीं। 1935 तक आते आते ज़्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत भी नज़र आने लगे। ये जो वैश्विक महामंदी चल रही थी उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, आइए जानते हैं। क्योंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था और ब्रिटेन क्योंकि स्वयं आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत पर भी देखने को मिला। औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक वो तैयार मालों का आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को भी पूरी तरह से प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच मंदी के कारण देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तरह यहाँ भी वस्तुओं की कीमतें गिर गईं। इस दौरान भारत में गेहूं की कीमतें लगभग 50% तक गिर गईं। बंगाल में जूट पटसन उत्पादकों पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा। कच्चे पटसन से टाट की बोरियां बनाई जाती थीं और टाट का निर्यात बंद होने के कारण पटसन की कीमतों में लगभग 60% तक गिरावट देखी गई। किसानों ने उपज बढ़ाने के लिए कर्जे लिए थे और उस कर्जे को चुका न सक पाने के कारण उनके सामने भी संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। परंतु मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं, खासतौर से सोने का निर्यात करने लगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफ़ी सहायता मिली। तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा कि किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच एक आर्थिक संकट की स्थिति पूरे विश्व के सामने उत्पन्न हो चुकी थी। अब अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो आर्थिक मंदी उत्पन्न हुई थी उस आर्थिक मंदी को से ओवरकम करके
किस प्रकार वैश्विक अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किया गया। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू सो मच।